Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is the channel for the class 10 students and we cover 4 subjects: physics, chemistry, biology and math. But I am uploading the video regularly but not getting the more appreciation from your side. You all have to subscribe the channel so that you will get the notification as I upload the video, right? So you have to subscribe, view, like, and you can share with your friends, colleagues, and if you are guardian, then inform to your children so that they can go through the video and update their knowledge. और हम लोग पिछले क्लास में अभी जो है कि 4 क्लास से हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट ही चल रहा है। लास्ट टॉपिक जो है हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया था, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन एक टॉपिक और जो है इलेक्ट्रिक करंट में उसको कवर करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो जब ये कवर करेंगे तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स एक साथ सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि 3 से 4 क्लास जो है वो न्यूमेरिकल्स का भी हो, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्या है? बेसिकली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, देन द कंडक्टर और वायर इट इज हीटेड। ये क्या होता है? गर्म हो जाता है। जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से जब करंट फ्लो करता है तो जो है वो वायर हीट हो जाता है। ये कैसे होता है? वैसे तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स वो हीट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? पहले तो इसको समझना होगा। तो हम लोगों ने समझा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई कंडक्टर है, तो हम लोग सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, और ये कोई पॉइंट है बी और ये है ए। तो हम लोग क्या जानते थे? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं द वर्क डन टू carry a unit positive charge from infinity to a specific point। यही होता था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। वर्क डन करना पड़ता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। और जो इन्फिनिटी पर या जो दूर का पॉइंट है, इस यहाँ पर जो होता है हमारा जो चार्ज होता था वो लोअर होता था, और जिस पॉइंट पर हम ला रहे हैं वो पॉइंट पर जो है हायर चार्ज होता था, राइट। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जो हमारा जो करंट फ्लो करता है वो हर समय इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ओके। तो अब क्या होता है कि जब कोई रेसिस्टेंस है, ये कंडक्टर है, तो क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो हमारा क्या होता है? मीन्स जब हम करंट दे रहे हैं तो जो कंडक्टर है उसमें क्या आ रहा है? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हायर चार्ज की तरफ आ रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है किधर आ रहा है? हायर चार्ज की तरफ। और हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, राइट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, सपोज करते हैं राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो इस साइड क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इससे टकरा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा है।
जब वो टकराता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो है कंडक्टर हीटेड हो जाता है, और जो है इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर में, उससे जब टकराता है, कोलाइड करता है, तो जो है वो हीट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब वो हीट का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, कितना होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही होगा, क्योंकि एक तो रेसिस्टेंस भी रोक रहा है, तो रेसिस्टेंस जितना उसे रोक रहा है, लेकिन वो जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो रेसिस्टेंस रोक रहा है, तो जितना रेसिस्टेंस जो है वर्क कर रहा है उस कंडक्टर में फ्लो करने से, उतना ही वर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा हीट का, राइट। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अब सपोज करते हैं हमारा जो है ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ये दो पॉइंट के बीच क्रिएट होगा। ये जो है यहाँ पर हम लोग आमीटर जोड़ देते हैं, इसमें एक से ज़्यादा सेल जोड़ देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसके करंट पर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट जल्दी शो करेगा। ओके, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, जो जितना हम लोग जोड़ सकते हैं, मिनिमम 3 जोड़ने हैं, ये सपोज करते हैं ये है। तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बड़ा प्लेट होता है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव तरफ से हमारा जो है करंट निकल रहा है, राइट, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। तो जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, ये जहाँ पर रेसिस्टेंस है यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, मीन्स यहाँ जो है कंडक्टर जो है इसमें जो है हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, एक नोटिस और देना है कि आप सबके तरफ से जो है जो सब्सक्राइब जो है नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं होने के कारण बहुत स्टूडेंट्स को जो है नोटिस नहीं जा रहा होगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही हम अपलोड करते हैं उस कोई भी वीडियो को, कोई भी क्लास को, तो जो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी चला जाता है कि न्यू क्लास का आ गया है वीडियो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल immediately so that you can view the video regularly and you can be notified also, right? हाँ, तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये 2 पॉइंट जो है ये है, सपोज करते हैं P और ये पॉइंट है Q, मीन्स हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा P और Q पॉइंट के बीच होगा, राइट। तो P और Q के पॉइंट के बीच होगा। हम लोगों ने करंट क्या पढ़ा, व्हाट इज करंट, हम लोग पहले भी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज करंट। तो हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट क्या होता था, टाइम से, मीन्स I इजकल टू Q बाय T, राइट। तो Q इजकल टू हमारा क्या हो गया, IT। ये तो ज़्यादा रिपीट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि Q जो है आपका चार्ज है, I जो है आपका करंट है, T जो है आपका टाइम है। ये सपोज करते हैं ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था कि वर्क यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो जो है हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट।
मीन्स हमने फार्मूला उस समय पढ़ा था W इजकल टू क्यू भी, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, W इजकल टू क्यू भी। अब जो है ये Q का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। मीन्स W इजकल टू अब मेरा हो गया Q के जगह पर हमने रख दिया आई टी और V। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं W इजकल टू भी आई टी, राइट। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, W इजकल टू भी आई टी, राइट। अब ये वर्क डन है W, राइट। अब जो है हमारा जो आएगा, अब हम लोग पढ़े हैं क्या, V इजकल टू, अगर इस वैल्यू इस इक्वेशन को हम लोग 3 मान लेते हैं इक्वेशन। अब हम लोग पढ़े हैं V इजकल टू आई आर। अब इस V के जगह पर हम लोग आई आर, V का वैल्यू रख देते हैं ये आई आर, राइट, इक्वेशन 3 में। तो W इजकल टू क्या हो गया, V के जगह पर आ गया आई आर इंटू आई टी, मीन्स आई मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर आर टी। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया, राइट। तो ये जो वर्क डन है, हमने क्या बोला था, जो कंडक्टर से जो फ्लो करता था, तो कंडक्टर हीट होता था, कंडक्टर या वायर भी हो सकता है। जब हीट होता था तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो गर्म जो हो गया कंडक्टर, तो जितना जो वर्क किया था और उसके कारण जो गर्म हुआ, तो दोनों सेम है। मीन्स वो क्या हो गया, तब हमारा कंडक्टर जो गर्म हुआ, इसका मतलब वो उसमें क्या आया, इंटरनल एनर्जी। क्या आया, इंटरनल एनर्जी। मीन्स इंटरनल एनर्जी को भी हम लोग चाहे W लिखें या इसको हम लोग जो है U लिख देते हैं। इंटरनल एनर्जी U इजकल टू, तब फिर हम लोग कर देते हैं सेम होगा आई स्क्वायर आर टी, चाहे इंटरनल एनर्जी हो या वर्क डन हो, दोनों तो एक ही चीज है। तो ये हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी, राइट। अब जो ये इंटरनल एनर्जी, जब इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये भी देखते हैं। हाँ, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, देखिए U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट आ रहा है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आ रहा है, जो आपके इक्वेशन में लिखा हुआ है वही है, राइट। सेकेंड क्या आ रहा है, U इज मीन्स इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर, राइट। और तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा T है, मीन्स U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, राइट। ये 3 जो निकला, मीन्स जो हमारा जो इंटरनल एनर्जी जो होगा वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है, सपोज करते हैं जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो उतना ज़्यादा वहाँ हीट जनरेट होगा। करंट जो है जितना बढ़ाते जाएंगे, करंट जो है स्क्वायर में बढ़ेगा, राइट। तो ये सारा चीज है। अब देखिए, अब इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं।
तो हमारा जो इक्वेशन निकला था W इक्वल टू हमारा क्या निकला था, I स्क्वायर आर टी, राइट। ये हमारा इक्वेशन निकला था, वर्क डन। अब ये I इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, V बाय आर। तो इस I का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। W इक्वल टू तब मेरा क्या हो गया, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये स्क्वायर है, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, मीन्स W इक्वल टू मेरा हो गया V स्क्वायर टी बाय आर। ये इतना हुआ, राइट। V स्क्वायर टी बाय आर। अब U इक्वल टू भी यही होगा, U इक्वल टू भी क्या हो गया, जो वर्क डन है वही U है, इंटरनल एनर्जी, मीन्स V स्क्वायर टी बाय आर, दोनों सेम है। देख रहे हैं कितना फॉर्मूला निकल रहा है। लेकिन हमें जब थ्योरी क्लियर होगा तो हमें जो है कोई भी चीज़ जो है फॉर्मूला जो है याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, जब थ्योरी क्लियर होगा तो कोई भी चीज़ याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए थ्योरी अपना जो है क्लियर रखिए और रेगुलर जो है वीडियो देखिए। ओके, ये यहाँ तक हम लोग आ गए। अब जो है वर्क हम लोग जब पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, अब ये पावर क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इसको यहाँ पर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। पावर क्या होता है, तो पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। और रेट मैंने हर समय बोला है, जब जैसे ही रेट की बात होती है मीन्स टाइम से वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, रेट ऑफ वर्क डन मीन्स P इक्वल टू हमारा हो गया W बाय टी, राइट। अब सपोज करते हैं T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए तो P इक्वल टू क्या हो गया, W नहीं, P इक्वल टू W। जो पावर का वैल्यू अगर टाइम जो है यूनिट सेकेंड हो जाए, यूनिट सेकेंड हो जाए तो हमारा जो है पावर जो है वर्क डन के इक्वल होगा। मीन्स 1 सेकेंड में जितना वर्क करते हैं वही जो है हमारा पावर होता है, रेट से डिवाइड हो गया। ओके, अब P इक्वल टू W बाई टी और W इक्वल टू मेरा क्या निकला है यहाँ पर, तो P इक्वल टू W का वैल्यू रख देते हैं V स्क्वायर टी बाय आर और नीचे T जो है डिवाइड है T, ये T कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, V स्क्वायर बाय आर, ये पावर हो गया, राइट। और यहाँ पर हम लोग एक और लिख सकते हैं, P इक्वल टू W बाई टी है तो W इक्वल टू हो गया मेरा पावर इनटू टाइम। देख रहे हैं, सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला निकल रहा है। लेकिन हमें जब थ्योरी क्लियर रहेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करेंगे तो बहुत चैप्टर है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, हर एक चैप्टर पर अलग अलग तरह का आएगा। इसलिए हम लोग सारे चीज़ को थोरोली जो है स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा निकल गया पावर। अब पावर का यूनिट क्या होता है, पावर कितना निकला मेरा, ये निकला V स्क्वायर बाय आर। तो इसका यूनिट क्या हो गया मेरा, यहां पर भी निकाल सकते हैं, वर्क डन, वर्क डन बाय टी, वर्क डन का जूल और टाइम का हो गया सेकेंड, मीन्स
जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, राइट। जूल पर सेकेंड ये हो गया हमारा पावर। और पावर का जब यूनिट की बात आएगी तो जैसे मान लीजिए P इक्वल टू मेरा क्या आया, P इक्वल टू मेरा V स्क्वायर बाय R है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कितना निकल गया मेरा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R हो गया। इसको कितना लिखेंगे, I स्क्वायर R P इक्वल टू, राइट। ये मेरा निकल गया। दूसरा सेकेंड करते हैं कि P इक्वल टू मेरा जब निकला है V स्क्वायर बाय R, यही निकला था। इसको हम लोग करते हैं ऐसा, V इंटू V बाय R कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए कितना फार्मूला निकल रहा है। तो ये V को रहने देते हैं और V बाय R क्या होता है, I मीन्स हमारा एक और फार्मूला निकल गया, P इक्वल टू VI मीन्स पावर का जो यूनिट हुआ क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर भी हुआ, राइट। VI, V का वोल्ट और I का एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। ये निकालने का क्या था, क्यों निकाले हैं, ये अब हम लोग इस पर चलते हैं। तो हमारा जो निकला है P इक्वल टू VI, राइट। तो हम इसको लिखते हैं P इक्वल टू VI। सपोज करते हैं V पावर के हमारा क्या है, पावर का यूनिट क्या होता है हमारा, वाट। पावर का यूनिट होता है हमारा वाट। वाट इक्वल टू V मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस PD, और I मेरा हो गया करंट जिसका यूनिट हो गया एम्पियर। PD को हम लोग वोल्ट लिखेंगे, मीन्स अगर 1 वाट है, 1 वोल्ट का मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, और हमारा जो है अगर 1 एम्पियर मेरा करंट है, राइट। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो ये क्या हो गया, वर्क का यूनिट हो गया जूल। तो जूल बाय कूलम, कूलम गुना 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो ये क्या हो गया मेरा 1 जूल पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट, राइट। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। हम लोग जब मीटर लगता है, हमारे यहाँ कनेक्शन लगता है, तो आप देखते होंगे कि एक तो KVI बोलता है, KVI VI, दूसरा बोलता है KWH। तो कोई भी मीटर जब देखेंगे और लाइनमैन जब आता है रीडिंग लेने के लिए, तो जो है मीटर रीडिंग के लिए जब आता है वो हर समय जो है KWH में ही यूनिट निकालता है कि कितना KWH हुआ। ये KWH कैसे हम लोग समझेंगे, ओके।
तो अब जो है हम लोग kWh के बारे में समझते हैं। जो मीटर में जो हमारा रीडिंग होता है किलोवाट आवर, kWh हो गया मेरा k से किलो, W से वाट, H से आवर। मीन्स एक आवर में जितना किलोवाट होगा वो उसका यूनिट होता है। 1 आवर में जब हमारा 1 घंटा जब बिजली चला, kWh में जब रीडिंग लेते हैं मीन्स डोमेस्टिक लाइन, kWh मीन्स डोमेस्टिक लाइन। डोमेस्टिक लाइन में हमारा जो लाइनमैन जो रीडिंग लेता है वो kWh में लेता है, और kWh जो होता है वो होता है किलोवाट आवर। ओके, टाइम क्या kWh निकाल लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। किलोवाट आवर मीन्स अगर मेरा 1 kWh है, ओके, किलोवाट आवर, इसे आप ध्यान रखें, किलो वाट आवर मीन्स 1 kWh का मीनिंग हो गया 1 किलो मीन्स 1 किलो गुना 1 वाट गुना 1 आवर, राइट। अब 1 किलोवाट, 1 किलो मीन्स 1000 हो गया, 1 किलो मीन्स 1000, वाट तो W हो गया। आवर को जो है हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे मीन्स 60 × 60, राइट। अब मेरा कितना निकल गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा निकल गया 3636 × 10⁵ to 5, 10⁵ ओके। ये मेरा क्या निकल गया, वाट सेकेंड। अब क्या निकल गया मेरा, वाट, W वाट, और इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया है तो ये जो है मेरा निकल गया वाट सेकेंड। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मीन्स डेसिमल के पहले एक ही डिजिट रहना चाहिए, मीन्स 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड, ओके। मीन्स और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाट सेकेंड को क्या बोलेंगे, जूल। तो मेरा कितना निकल गया, 3.6 × 10⁶ जूल जब होगा वो जो है 1 kWh होगा, राइट। तो ये है आज का, हम लोग किलोवाट आवर समझ लिए, क्योंकि मीटर में जब रीडिंग लेने आता है तो जो है मालूम नहीं रहता है कि कैसे रीडिंग लेता है, क्या लेता है, कितना आएगा, ओके। तो दैट्स ऑल, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है बनाएंगे, ओके। थैंक यू। और आप सब जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें।